सफाई सीधा रहता तो बिल्कुल नहीं टूटता। छोटे मोटे मिट्टी पकड़ते भी नहीं एक श्री बीपी त्यागी किसान नेता थे और उनका कुछ दिनों पहले देहांत हो गया था। इस संदर्भ में मैं उनके परिवार से मिलने आया था। आज यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ब्रिटिश पीरियड के पहले से यहाँ एक राजकीय कृषि विद्यालय चलता रहा है जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया करता था। बाद के दिनों में इसको ट्रेनिंग सेंटर के रूप में बदला गया और यहाँ अब किसानों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते हैं। योगी जी की सरकार ने लगभग 22-23 करोड़ रुपया लगा करके और यहाँ पर अच्छा प्रशिक्षण केंद्र बनाया। जब मैं आया था तो वो एकदम जर्जर था, 17-18 के आसपास में। फिर इनकी स्वीकृति करके और एक अच्छी बिल्डिंग बना करके किसानों को जहाँ प्रशिक्षण दिया जा सके, इसके लिए यह व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर इन सीटू फसल अवशेष जलाने के जो दुष्प्रभाव हैं उसको सतर्क किए जाने के लिए और फसल अवशेषों का खेती में उपयोग कैसे हो सके, इसके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। जिन किसान भाइयों के बीच में मैं मिला हूँ उनसे भी अपील किया हूँ कि जलाने की जरूरत नहीं है। ये खेती के हमारा हर फसल का एक एक जो उसका उत्पाद है वो प्रकृति के दृष्टि से और मानव शरीर के लिए और साथ साथ में भूमि की गुणवत्ता को बनाए जाने के उपयोग में लाया जा सकता है। इस नाते वो उसको जलाने की जगह पर उससे उसका उपयोग उसमें करें, खेती के प्रयोग में करें। उसके लिए कृषि यंत्र 80% अनुदान पर किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे उसके छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। उनको जमीन में मिक्सिंग की जा सकती है, उनको बाइंड किया जा सकता है। बेलर उसके लिए दिए जा रहे हैं, बाइंडर उसके लिए दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा रीपर दिए जा रहे हैं। तो उस योजनाओं का लाभ किसान भाइयों को उठाना चाहिए। जो एक कृषि उत्पादक संगठन है उनको प्राथमिकता के आधार पर दी गई है। फिर इस समय जो हमारी योजना चल रही है, अभी हमने दलहन और तिलहन की खेती के लिए लगभग 10 लाख किसानों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराए हैं। तिलहन के और दलहन के लगभग 7 लाख मिनी किट तिलहन के और 4 लाख के करीब मिनी किट जो है वो दलहन के, मसूर के, चना के, मटर के और इसके लिए सरसों और राई के उनको उपलब्ध कराए गए, जिससे राज्य के भीतर दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तिलहन और दलहन का मसूर की MSP जो है वो 100 गुना से ज्यादा हो गई, 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है, 100% से बढ़ा है। इसी तरीके से चना की MSP जो है वो 70% से ऊपर है। सरसों की MSP 95% से ऊपर है। यदि किसान उसकी खेती करता है तो उसको ज्यादा फायदा हो सकता है। इस नाते उनसे हमने अपील की है कि विविध प्रकार की खेती को भी करें और साथ साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी फायदा वो उठाएं, जिसका प्रीमियम रबी के सीजन में 1.5% और खरीफ के लिए 2% होती है। जो किसान के फसल नुकसान का, यदि दैवीय आपदा से किन्हीं कारणों से नुकसान होता है या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उनके फसल का पैदावार विगत वर्षों के औसत 5 साल से कम पैदा होती है तो सरकार उसके माध्यम से क्षतिपूर्ति देती है, उसका लाभ वो उठा सके। इसके लिए मैंने उनसे अपील की है जो यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए। मंत्री जी, आपने कहा कि अनुदान पर हम यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन एक यंत्र की आपने अभी भाषण में भी आपने कहा कि बेलर उसकी जांच कराई गई है, आज तक नहीं हो पाई है। नहीं हुई है। 7 लोगों के खिलाफ 11 लोगों को तो सस्पेंड किया मैंने, उसके भीतर FIR दर्ज हुए हैं, कार्रवाइयां चल रही हैं। अच्छा मंत्री जी, अभी गन्ने का समर्थन मूल्य भी नहीं घोषित हुआ है, जबकि सरकार हर साल समर्थन मूल्य उसका नहीं घोषित होता। पिछले साल घोषित किया गया था। अपने देश के भीतर DAP और NPK जो है वो रॉ मटेरियल नहीं पैदा होता। ये सब आता है अरब से और गल्फ कंट्री से आता है, रशिया से आता है, चाइना से आता है। इस समय जो वहां यूक्रेन के साथ रशिया की लड़ाई हो रही है, इजराइल और हमास की लड़ाई हो रही है, उसके नाते जो मात्रा में आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। बावजूद उसके
अभी मैंने लखनऊ फोन करके आंकड़ा जो मंगाया, गत वर्ष जो है वो हम लोगों ने इस साल जो है हमने 6,97,000 DAP सभी जिलों को सुलभ कराए। 6,97,000 पहली अक्टूबर से बात कर रहा हूं मैं। 1 अक्टूबर से कल 25 नवंबर तक, यानी कल शाम तक जो बिक्री हुई है वह 6,97,000 मेट्रिक टन हुई है। NPK 4,78,000 मेट्रिक टन हुआ है। कुल मिलाकर के 11,75,000 मेट्रिक टन कल शाम तक उठा है, और पिछले साल यह 12,09,000 30 नवंबर तक था, जो 30 नवंबर माने अभी आज से अभी 4 दिन बचा हुआ है। तो लगभग जो गत वर्ष जो किया हुआ क्या कि अक्टूबर महीने में बारिश आ गई, तो 15-20 दिन खेती की लेट हो गई बारिश की वजह से। एकाएक सब किसान पहुंचे, इसके नाते कुछ असुविधा उससे हुई है। बावजूद उसके हमने सरकार ने व्यवस्था किया है, और अब तक इस महीने में 1 नवंबर से लेकर के और आज 25 नवंबर कल तक 182 ट्रेनें हमने फर्टिलाइजर से लदी हुई मंगाई हैं। 182 ट्रेन। और जो आपने कहा वहां के बारे में, क्या नाम है, अपने कासगंज के बारे में। कासगंज में कल जो है 343 मेट्रिक टन DAP और NPK पटा है। नहीं सर, बीच में जो कमी पड़ी है उसकी समस्या हुई है, बता रहे हैं। हाँ। 213 मेट्रिक टन कल बिका है DAP। कोऑपरेटिव की बात, ये कोऑपरेटिव बता रहा हूं। और 130 मेट्रिक टन जो है NPK, 343 मेट्रिक टन कल कासगंज की बिक्री रही है। 343 मेट्रिक टन का जानते हैं कितना? बहुत हो गया। 343 मेट्रिक टन का मतलब हो गया कि 30 लाख क्विंटल से ज्यादा कल बटा, 60,000 से ज्यादा हो रहे। और प्राइवेट के भीतर जो है वहां पर प्राइवेट दुकानों पर भी DAP 400 मेट्रिक टन है और 1594 मेट्रिक टन है। 2,000 मेट्रिक टन प्राइवेट दुकानों पर है। हमने ये कोशिश किया है कि कठिनाइयां न हो। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अन्य राज्यों से बहुत अच्छी स्थिति है उत्तर प्रदेश की है। हमें अभी थानों से पर्ची नहीं काटनी पड़ी है। कांग्रेसी हुकूमत जहां पर थी वहां थाने से पर्ची कटी है। हम तो कभी अभी आपको सोसाइटियों से दे रहे हो, प्राइवेट दुकानों से दे रहे हैं। पर्ची काटने का काम नहीं कर रहे। इतनी जरूर कहा है कि भाई क्रमशः आप ले जाइए, जैसे बुआई हो रहा है वैसे उठा करके ले जाइए, आगे भी हम असुविधा नहीं होने देंगे, ये आपको आश्वस्त करते हैं। तो इसलिए 2,000 मेट्रिक टन से ज्यादा आपके यहाँ इस बुलंदशहर में भी हमारे पास DAP NPK है, और पूरे प्रदेश के भीतर अभी कल तक हमारे पास 15,71,000 मेट्रिक टन यूरिया हमारे पास है। 15 लाख का मतलब होता है कि 1.5 करोड़ कुंटल से ज्यादा यूरिया प्रदेश के जनपद में है। गत वर्ष जो बिक्री हुई थी नवंबर महीने में वो 15,49,000 हुई थी 30 नवंबर तक। हमारे पास अभी आज की तारीख में हमारे पास बचा हुआ है 15,71,000 मेट्रिक टन। तो इसी तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह बस मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। छोटी मोटी कठिनाइयां, बड़ा परिवार होता है, 20-40 परिवार हैं, एक साथ बैठ जाते हैं तो पूरी घट जाती है, लेकिन हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस नाते आप जो है योजनाओं का फायदा उठाइए। बहुत सारी योजनाएं हैं। मैंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।